बोल जयकारा तेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होत जगत में, जल मरता संसार। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम मौरिया में मानस गंगा का मानस गंगा को आप लोगों ने प्रवाहित किया और हम समस्त श्रद्धालुओं को इस गंगा में अपने पाप धोने का सुअवसर प्रदान किया। अतः हमारी प्रगति महिला मंडल इस ग्राम मौरिया की माटी को कोटि कोटि प्रणाम करती है। तत्पश्चात ग्राम मौरिया के नगरवासी इस मानस गंगा को प्रवाहित करने वाली समिति एवं मंचासीन समस्त पदाधिकारियों को हमारी प्रगति महिला मंडल कोटि कोटि प्रणाम करती है। तत्पश्चात पधारे हुए समस्त श्रद्धालु बंधुओं एवं बहनों के समक्ष नतमस्तक हो पुनः उन्हें भी प्रणाम करता है। माता पिता की वंदना करो, धरो चरणों में शीश, लज्जा मोरी राखियो, परम पूज्य जगदीश। प्रातः उठ के जो करे श्री गुरु का ध्यान, बन जा
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। समिति द्वारा हमें जो प्रसंग प्राप्त हुआ है उसके भाव को हमारी मंडल ने आपके सामने गीत के माध्यम से रखा। तत्पश्चात हम हमारी मति अनुसार प्रसंग के भाव को पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं। मंडल द्वारा हमें प्रसंग प्राप्त हुआ है। मातु पिता गुरु प्रभु दैवानी बिनहि विचार करें राघव जानी। प्रसंग रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 76 के चौपाई क्रमांक 3 से लिए। प्रसंग का भाव स्पष्ट है। माता पिता गुरु एवं स्वामी की बात को बिना ही विचार किए मंगलकारी एवं हितकारी जानकर मान लेना चाहिए। कथा उस समय की है जब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान भोलेनाथ जी से माता पार्वती के साथ ब्याह रचाने को कहते हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाई। सिर धरिया परम धर्म यह नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु दैवानी बिनहि विचार करे शुभ जानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रभु, यद्यपि यह उचित नहीं है किंतु हे नाथ, मैं आपके वचनों को नहीं टाल सकता। मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ क्योंकि यह मेरा परम कर्तव्य है। भोलेनाथ पुनः कहते हैं, माता पिता गुरु एवं स्वामी की बात को बिना विचार कर ही मंगलकारी एवं हितकारी जानकर मान लेना। क्या सचमुच माता पिता गुरु एवं स्वामी की बात को बिना ही विचार किए, बिना इन बातों का खंडन किए मान लेना चाहिए? हाँ, मान लेना चाहिए। माता पिता गुरु एवं स्वामी कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते, वे हमेशा हमारा कल्याण ही चाहते हैं। वे किसी भी दशा में हमारा अनिष्ट नहीं चाहते। माता पिता स्वयं भगवान वेदों में कहा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अतः हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। माता पिता को भगवान ने हमारे रक्षार्थ भेजा। माता पिता गुरु एवं स्वामी की आज्ञा का यदि हम पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वही उनकी पूजा है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करने से ही भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाता है। भगवान को अलग से विशेष रूप से मनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अपने बुजुर्गों की, अपने गुरु की, अपने स्वामी की
हमें बुजुर्गों के सम्मान से आयु, बल, बुद्धि एवं विद्या की प्राप्ति होती है। हमारा कल्याण बुजुर्गों की के आशीर्वाद से ही है। इस संसार सागर में व्यक्ति दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह मर्यादा के पालन करने वाला। प्रात उठी के रघुनाथा माफ कीजिएगा, मात पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठते ही भगवान श्री रामचंद्र माता पिता एवं गुरु की वंदना किया करते थे। माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी रासलीला का समय आया, उन्हें वनवास हुआ। उन्होंने माता पिता की बातों का खंडन किए बिना, एक बार भी विचार किए बिना वनवास को ग्रहण किया। दूसरे रावण की तरह हुआ करते हैं। माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। ऐसे आचरण जिनके भवानी, ते नर निशाचर समझानी। न माता की मानना, न पिता की मानना, न ही संतों की सेवा करना। सेवा तो दूर, उल्टे संतों से सेवा करवाना और संतों को कष्ट देना। ऐसे जिन व्यक्ति के आचरण होते हैं उन्हें निशाचर की गिनती में गिना जाता है। माता पिता दुर्लभ। माता पिता तो माता पिता हैं, माता पिता तो माता पिता हैं, माता पिता बरगद की छाया है। माता पिता तो माता पिता हैं, माता पिता बरगद की छाया है। पूछना हो तो उनसे पूछो जिनके नहीं माता पिता हैं, जिनके नहीं माता पिता हैं। ऐसे देवताओं का भी दिल दिखा देते हैं लोग, ऐसे देवताओं का भी दिल दिखा देते हैं लोग, ले जाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते हैं लोग। पुनः हम प्रसंग पर आएंगे। माता पिता गुरु प्रभु कह वाणी, बिना ही विचार करें सुख जाने। माता पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषियों को अपने प्रेम की परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती जी के पास भेजते हैं। परीक्षा लेते हैं सप्त ऋषिगण। माता पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ के अवगुणों का बखान करते हैं। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम ना शुभ सिद्धि देहि। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसे सपने में भी सरलता से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका मंगल कभी नहीं हो सकता। अतः हे सप्तऋषियों, मुझे नारद जी ने जो कहा है उस बात पर मैं अड़ी रहूंगी। और माता पार्वती जी के अटल विश्वास से माता पार्वती जी ने भोलेनाथ को पाया। दूसरी ओर माता सती जी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवासी थे, माता सीता का हरण हुआ, माता सीता की खोज में वे वन भटक रहे हैं। तब माता सती मोहवश भोलेनाथ का कहा ना मानकर भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। और अंत में भगवान भोलेनाथ माता सती का त्याग कर देते हैं। स्वामी की अवज्ञा से माता सती को दारुण दुख की प्राप्ति होती है।
दारुण दुख की प्राप्ति होती है। अतः हमें इस प्रसंग से स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि माता पिता गुरु एवं स्वामी की बात को जो नहीं मानता उसका कल्याण कभी भी किसी भी तरह नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए माई अनसुईया की जय। माई